हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कम्फिलिक क्लासेस में। आज है जीओसी का लेक्चर नंबर 8। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो महासंग्राम चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 8 है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए थोड़ा सा लेक्चर नंबर 7 को रिकॉल कर लेते हैं, फिर देन स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8। तो हम लोग लेक्चर नंबर 7 में क्या पढ़ा था। हम लोग ने क्या पढ़ा था लेक्चर नंबर 7 में? 11 रूल पढ़े थे। 11 रूल पढ़े थे किसके? 11 रूल हम लोग पढ़े थे स्टेबिलिटी ऑर्डर के। स्टेबिलिटी ऑर्डर के वो नॉर्मल सा रूल था। देखिए उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेवल वही रहेगा। मतलब ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो जब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। तो चलिए एक बार बस थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाला पार्ट था कि पॉजिटिव चार्ज के बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो और पॉजिटिव चार्ज के बगल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। तो क्या कंडीशन होता था कि देखिए ये क्या कर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इस चार्ज को डीस्टेबलाइज कर देगा। डीस्टेबलाइज्ड, ये पॉजिटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज। एक तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद ही लॉस हो गई, ऊपर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वहां उसको उस चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा। क्यों डीस्टेबलाइज करेगा? क्योंकि इसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना लॉस करके पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया है। फिर उसके बाद जब ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच देगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल, ये पार्ट समझे। अब बात करते हैं यहाँ पर ये वाला पोर्शन का। अगर पॉजिटिव चार्ज के बगल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो तो ये क्या करेगा, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लॉस हुई है उसको उसको दोबारा रिगेन करा देगा। तो इसलिए ये स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, मींस स्टेबल। ये क्या होगा, लेस स्टेबल। ये हम लोग उस लेक्चर में पढ़े थे ये वाला पोर्शन। और एक था निगेटिव वाला, तो निगेटिव वाला देख लेते हैं, तो फिर हम लोग उस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बुकलेट से क्वेश्चन एक निकालते हैं तो वहां से उसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, अगर निगेटिव चार्ज के बगल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप अगर एक बार सीख गए तो इंडक्टिव इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा। तो इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सब में सेम कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा वहां पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज के बगल में फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ। यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण कार्बन पे क्या हुआ, ये एनायन हुआ, इसको एनायन बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो एनायन है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो गई, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो गई। तो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये खींचेगा तो ये अपने न्यूट्रल फॉर्म में जाने की कोशिश करेगा। न्यूट्रल फॉर्म मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां पर। तो ये क्या होगा, निगेटिव चार्ज इससे क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या होगा, तो निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, एक तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ज्यादा हो ही गया है, और ये महाराज क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, अनस्टेबलाइज मींस इसको डीस्टेबलाइज कर देंगे। क्या हुआ, डीस्टेबलाइज हो गया, मींस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर हो गई। मींस एकदम ये जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करने लगेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अभी उसके बारे में बात नहीं करते, वो रीजेंट के पार्ट है, लेकिन यहाँ पर मींस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मींस मोर बेसिक। समझ में आया। अभी बेसिक एसिडिक नेचर इसके बाद डिस्कस करते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक भी नेचर शो करने लगेगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन है क्या, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो बुकलेट का है, क्वेश्चन उस टाइप के पूछे भी जा सकते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है मोस्ट
स्टेबल कार्बोकैटायन। देखिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बोल रहा है, मीन्स यहाँ पर क्या है कि अगर कार्बन के बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप होगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज के बगल में डोनेटिंग ग्रुप, देखिए यही का बात हो रहा है। मैं जो 11 केस डिस्कस किया हूँ उसी के थ्रू देखिए मैं क्वेश्चन को कितना इजी वे में सॉल्व करता। तो इसमें ये तो क्वेश्चन है, अब इसका ऑप्शन देख ले। ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका CS2 डबल बॉन्ड CS2, फिर उसके बाद क्या है CS2 CS2 प्लस, ये हो गया, ठीक है। और सेकेंड वाला क्या है ऑप्शन इसका, हाँ बी ऑप्शन, यहाँ CS2 पॉजिटिव। अब यहाँ बात करते हैं सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन इसका क्या है, तो सी ऑप्शन इसका CS2 ये CS3 है, यहाँ CS2 देन CS2 पर पॉजिटिव चार्ज। और इसका डी वाला ऑप्शन क्या है, इसका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, हाँ यहाँ पर CS3 CS3 CS2 CS2 पॉजिटिव, ठीक। यहाँ पर क्लियर है, आ रहा है सही नीचे वाला पार्ट, हाँ ओके दिस इज क्लियर। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस है। हाँ देखिए पूछ रहा है इसमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायंस। अब बात करते हैं, देखिए पोजीशन सबका सेम है, देखिए ये पोजीशन वाला है, तो पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कहाँ, कार्बोकैटायन। देखिए कार्बोकैटायन जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कहता है, डीस्टेबलाइज करता है। दिमाग में ये होना चाहिए, अगर कार्बोकैटायन के बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो वो कार्बोकैटायन को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज कर देगा। तो देखिए आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप कहाँ है, अब ये बात करते हैं CS2 CH और CS3 ये वाला पोर्शन। तो हमें तो ये पता चल गया कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। आप ध्यान से देख लीजिएगा जाके, वो जो मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया था किसका सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, उसी पे नॉर्मल सा वही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, CS2 माइनस, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये जो माइनस आई इफेक्ट लास्ट वाले उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये लास्ट में था, क्या था, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर बेंजीन रिंग, फिर उसके बाद CS2, ये हुआ इसका क्या ऑर्डर था, ये माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर। देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट लगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इसका, इसमें तो हम लोगों ने बताया हुआ था प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है, जिसमें ब्रांचिंग हो, तो CS3 है, CS3 है मींस CS3 का प्लस आई इफेक्ट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होता है, जिसमें ब्रांचिंग हो, तो ब्रांचिंग किसका ज्यादा है, देखिए CS3 CS2 CS3 CS2, ये हो गया, हाँ ठीक, ओके सबका ठीक। देखिए अब बात करते हैं, देखिए अब तो आपको ऑप्शन देख के तो दिमाग में ये आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि जहां प्लस आई इफेक्ट होगा वहां पर ये ऑप्शन कैंसिल आउट, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन यही होता है कि जहां आपको ये वाला ग्रुप दिखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है तुरंत, वहां पर अगर कार्बोकैटायन की बात हो रही है तो वो डीस्टेबलाइज करेगा। इतना दिमाग में रहना चाहिए आपके चीजें, उतना देर से उतना लेक्चर 8-7 लेक्चर आप देख चुके हैं, इतना चीज सीख जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट, विद इन सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल आउट। अब बचा ये दोनों ऑप्शन, तो ये दोनों ऑप्शन जो प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें होता है, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो, तो ब्रांचिंग किसका ज्यादा है, डी का, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी फिलहाल तो नॉर्मल एग्जांपल हो रहे हैं, बट हम जब लाइव सेशन लेंगे क्वेश्चन का, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो IIT JEE नीट में और IIT एडवांस में उसको सब कराते हैं, और CUET को भी ले सकते हैं, सेम लेवल ही है। IIT JEE नीट CUET ये दोनों का तो लेवल सेम ही, IIT एडवांस का थोड़ा लेवल ऊपर रहेगा, तो वो तो हम डील करेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ठीक है, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए विद इन सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर नोट्स बनाइए और हर पॉइंट को बढ़िया से रिमेम्बर कीजिए, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में भी पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में क्या है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ऑप्शंस क्या है, ए ऑप्शन इसका है क्या, ए ऑप्शन में क्या दिया है, CH3 CH3 CH2 माइनस CH3 CH2 माइनस बी, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं, कार्बो एनायन, मोस्ट स्टेबल कार्बन एनायन, सही, कार्बे एनायन मीन्स एनायनिक चार्ज, कार्बन एनायन, हाँ, मोस्ट स्टेबल कार्बन एनायन। देखिए अभी जो पढ़ा है हमने उस पे सोल्व, मोस्ट स्टेबल कार्बन एनायन, मोस्ट स्टेबल कार्बन एनायन मीन्स निगेटिव चार्ज कार्बन पे कहाँ स्टेबल है, ये हो गया। तो अब सेकेंड ऑप्शन क्या है इसका, CCl3 CH2 माइनस, ये हो गया। अब थर्ड ऑप्शन क्या है इसका, थर्ड ऑप्शन क्या है, CF3 CH2 माइनस, इसका ऑप्शन जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है इसका, Me3CH2 माइनस। तो हमें स्टेबिलिटी देखिए चेक करना है, कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी मीन्स कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करना है। तो क्या प्रोसेस होता है उसका कि कार्बन एनायन के बगल में माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप देखिए कहाँ पे है, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला। इस क्वेश्चन में आपको वही दिखाना है बस, विद इन सेकेंड में। इस देखिए ये क्वेश्चन जो है, अगर जीओसी का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको विद इन सेकेंड करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम बचाता है क्वेश्चन और क्वेश्चन के लिए। तो ठीक है, तो हमें कार्बन एनायन की बात कर रहा है तो हमें सबसे बड़ी पहले क्या देखना पड़ेगा, किसमें माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लगा है, ये मीन्स ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेम है, Cl3 और CF3 CH2 माइनस। अब देख लीजिए माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मीन्स ये कार्बन एनायन को स्टेबल करेगा, ये नहीं कर पाएगा, इसकी इफेक्ट थोड़ा कम है। अरे सॉरी, ये वाला पोर्शन, ये नहीं कर पाएगा। हो गया, विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया ना विद इन सेकेंड, ठीक है। अब यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को जब रेजोनेंस में पूछा जाएगा, बस एक कार्बन को हटा के, नहीं नहीं सही है, सिमिलर, इसी क्वेश्चन को जब रेजोनेंस में पूछा जाएगा, यहाँ सी, हाँ, इसी क्वेश्चन को जब रेजोनेंस में पूछा जाएगा, बस वहां पर क्या करेगा कि यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ Cl3 हो जाएगा और यहाँ CF3C माइनस। बस यहाँ पे जो होता है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन हो जाता है, उल्टा चेंज हो जाता है, सॉरी। चलिए इसको हम लोग वहां पर देखेंगे, फिलहाल अभी तो यहाँ पर नहीं देखेंगे, रेजोनेंस वाला जब पार्ट स्टार्ट होगा तब। चलिए दो क्वेश्चन सॉल्व हम लोग किए, नॉर्मल था जो हम लोग करा रहे थे एग्जाम्पल, उसी के थ्रू था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जिस क्वेश्चन, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आपको पता चला, क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, पॉजिटिव चार्ज के बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वहां क्या करना है, वो मीन्स डिस्टेबलाइज कर देता है पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इससे पूछा क्या है, मोस्ट स्टेबल, कहाँ गया, मोस्ट स्टेबल कैटायन एज, मोस्ट स्टेबल कैटायन। देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोस्ट स्टेबल। अभी हम नॉर्मल क्वेश्चन करा रहे हैं, फिलहाल आपको चीजें सिखाना है, तो उसकी वजह से हम नॉर्मल क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। एक
ऑप्शन है इसका NO2, फिर देन CS2, फिर CS2 पॉजिटिव। बी ऑप्शन इसका है, तो सही चल नहीं रहा। बी ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन क्या है, क्लोरीन CS2, CS2 पॉजिटिव। सी ऑप्शन इसका क्या है, सी ऑप्शन है इसका N CS2 पॉजिटिव। डी ऑप्शन क्या है इसका, फ्लोरीन CS2 पॉजिटिव। ये हो गया। ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन किसका होगा, कार्बोकैटायन। देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज के बगल में एडजेसेंट में अगर इलेक्ट्रॉन बिडवाइन ग्रुप होगा तो वो चार्ज को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज कर देगा, डीस्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ देखिए किसमें माइनस आई इफेक्ट ग्रुप हो, मतलब इलेक्ट्रॉन बिडवाइन ग्रुप नहीं है, सभी में वही है सेम। तो अब देखिए कि किस माइनस आई इफेक्ट सब में है, तो सब में माइनस आई इफेक्ट है। तो आप ये देखिए कि किसमें माइनस आई इफेक्ट कम होता है, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट किसमें कम है, उसी का पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा। ठीक है। अब बात करते हैं NO2 की। तो NO2 की सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट होती है, देन Cl, फिर फ्लोरीन, फिर देन क्लोरीन। ये वाला देखिए, ये ऑर्डर आप वहां पर ऑर्डर देख लीजिए, यही ऑर्डर है, मेन तो यही है। बट देखिए क्वेश्चन, देखिए आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चीजें तो इजी वे में हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ये ऑर्डर है। तो किसमें सबसे कम माइनस आई इफेक्ट है, क्लोरीन में, क्लोरीन में माइनस आई इफेक्ट सबसे कम है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम खींचेगा, मीन्स थोड़ा सा ये स्टेबलाइज होगा एज कंपेयर टू दिस। ये नहीं, ये तो सबसे अनस्टेबल होगा, मोस्ट अनस्टेबल। पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये खींच दे, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ग्रुप उत्पन्न है। ठीक है, विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए ये चीज याद होना चाहिए आपको। ठीक है। कहते आइए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा एप्लीकेशन वाले पार्ट में, यही बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। यही दो पार्ट बचा है माइनस आई इफेक्ट में, अरे सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट में। फिर यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट। चलिए चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये एप्लीकेशन वाले पार्ट जो चल रहा है उसी की बात कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए तो एसिडिक स्ट्रेंथ में देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये थोड़ा सा जनरल वाला चीज है, तो वो सब लोग आप जानते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसिड क्या होता है, H+ डोनर हो या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये वाला क्वेश्चन हो गया। आप इससे मतलब पता कर सकते हैं कि ये एसिड है। अब एक बात करते हैं, ये तो हो गया। अब जब क्वेश्चन किस मेथड से एसिडिक स्ट्रेंथ को सॉल्व करना है, अब वो देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं, फाइंड आउट एसिडिक स्ट्रेंथ आर एसिडिक नेचर। हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि एक सपोज कंसिडर के लिए कंपाउंड ये है, डिसोसिएट हुआ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब इसी को लेके हम लोग बात करते हैं, फिर सभी कंपाउंड वहां पर ले लेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है, ओके क्लियर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिमूव हाइड्रोजन, रिमूव हाइड्रोजन एज H+ आयन के रूप में हमको रिमूव कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया, हो गया। अब सेकेंड पार्ट हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ा, रिमूव हाइड्रोजन के रिमूव से फिर एनायन बना, तो चेक द एनायन स्टेबिलिटी, चेक द एनायन स्टेबिलिटी, ये वाला पोर्शन हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या है,
कि एनायन स्टेबिलिटी is directly proportional acidic strength of acidic strength of H। ये देखिए, इसी से पूरे एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको 5 स्टार आप बना लीजिए यहाँ पर। ये पूरे एसिडिक स्ट्रेंथ में बहुत ही काम आएगा आपका। रेजोनेंस वाले पार्ट में, मेसोमेरिक वाले पार्ट में, हाइपर कॉन्जुगेशन में, कोई भी एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो ये 3 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, किस टाइप से क्वेश्चन करना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हम लोग हटाते हैं। ये हो गया ये वाला पोर्शन। तो ठीक है, आपको यही रिमेंबर करना है, यही 3 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। चलिए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो अब एक केस डिस्कस करते हैं एक में, कि अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एसिड, अब हमें बात करना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग ये आपको 3 पॉइंट रिमेंबर करना है। हाइड्रोजन फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जब हमें किसी भी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। फिर देन जो एनायन बनेगा उस एनायन की क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेबिलिटी चेक करना है। मीन्स कि वहां पर स्टेबिलिटी चेक करने का सेंस ये है कि वहां पर एनायन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो वो कम हो। कम कब होगी, जब वो एनायन स्टेबलाइज होगा किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के थ्रू। हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अनस्टेबलाइज कर देगा, अनस्टेबल कर देगा उसको। तो ठीक है, हम लोग इसको हटाते हैं। चलिए आते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ पर। एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं हम लोग, तो अब हम लोग देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ठीक है, अब हम लोग इस पे जो केस हम बनाए हैं स्पेशल केस, उसको देखते हैं पहले। फिर स्पेशल केस देखने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बढ़िया सा स्ट्रेंथ एसिडिक। ठीक है, अब फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। इसके फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट केस के बारे में क्या डिस्कस करना है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये है, इसके बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। देखिए सब में सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, मैं बार बार बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करने लगी, और बेचारा ये ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन को पकड़ के बैठा है बढ़िया से, तो अब इसकी थोड़ा सा पावर यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी पावर को, ऑक्सीजन की पावर को खींच ले रहा है। तो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। इजीली डिसोसिएट का मतलब ये होता है कि वहां एनायन स्टेबलाइज हो गया। हाँ, इसके थ्रू तो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर अभी बात करेंगे इसका पी के वैल्यू और के वैल्यू के बारे में, तो वो इस पे एक पर्टिकुलर मैंने टॉपिक्स बना दिया है उसको। ये हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस खत्म होने के बाद उसको डील करेंगे। डील करना होता तो हम लोग यही डिसोसिएशन कांस्टेंट के थ्रू ही डील कर देते, बट लेकिन वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट जो है उसको पूरा रिएक्शन में बढ़िया से इन्वॉल्व है वो पार्ट। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ था तो इजीली डिसोसिएट हो गया। हाँ, तो इजीली डिसोसिएट हो गया, तो ये पॉइंट आप नोट कर दीजिए। क्या है, इजीली डिसोसिएट।
ठीक है, यहाँ पर ओके, ठीक है। यहाँ पर अल्फा वैल्यू की बात हो तो ये क्या है, इजीली डिसोसिएट। हाँ, ठीक है। तो अब हम लोग बात क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप मीन्स माइनस आई ग्रुप स्टेबलाइज एसिडिक एनायन एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड माइनस आई ग्रुप इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप क्या कर रहा है, एसिडिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप increase the stability of a acid anion. Electron withdrawing group increase electron withdrawing group stability acid anion stability होगा, so easily dissociation possible, so easily dissociation possible, easily dissociation possible means anion को stabilize, anion stabilize, anion stabilize हो गया। ठीक है, तो मीन्स ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं ये वाला पार्ट। तो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ये वाला पोर्शन हो गया। तब अब हम लोग देखते हैं, एक इसी के थ्रू एक फार्मूला बना देते हैं। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री फार्मूले के आधार पर अगर आप करेंगे तो वो केमिस्ट्री आप नहीं पढ़े, कॉन्सेप्ट के आधार पर, मतलब किस कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, वो अगर वही फार्मूला बता देते, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा रहेगा एडजेसेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेजेंट में। अभी देखिए वो मैं फार्मूला कराने जा रहा हूँ। अब क्या है ये फार्मूला देख लीजिए आप भी, तो आप अब आपको फार्मूला समझ में आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई ग्रुप आर इफेक्ट प्रेजेंट minus I group present on a CH2 present on कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। हो गया, यही है भैया, देख लीजिए। अब इसको ये वाला पोर्शन तभी आपको इजी समझ में आएगा जब ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ रहा है। सपोज मान लीजिए ये फार्मूला आप भूल गए, बट लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता है ना, फार्मूला सब भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप फार्मूला खुद ही जनरेट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग दूसरा केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा केस डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक, अब हम लोग दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। अब केस नंबर बी, केस नंबर बी। देखिए हम लोग जो 11 वो माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट का 11 जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है, सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा। पहला क्या करना है हमें कि सेम पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप रखना है, फिर उसका कार्बन नंबर चेंज करना है, फिर क्या इफेक्ट होता है, वही कॉन्सेप्ट सेम इसमें भी लगेगा। तो आप अगर लेक्चर देख रहे हैं स्टार्ट, मतलब अभी अभी स्टार्ट किए हैं, तो आप पहले जाके पूरा जीओसी का पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केस, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रेजेंट एडजेसेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देखिए देखिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है, ये है ऑक्सीजन। तो हमें क्या करना है, देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने का मतलब
कि हमें H प्लस निकालना है, तो H प्लस ये तभी निकलेगा जब ये इसका जो निगेटिव चार्ज है यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, मतलब जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज वो स्टेबलाइज हो। निगेटिव चार्ज तो नहीं बोलिए, पहले आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा रहेगा तो हाइड्रोजन को ये टाइटली अप्रोच मतलब बांधा रहेगा, टाइटली मतलब अपने तरफ खींचा रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया तो ऑक्सीजन की और डेंसिटी बढ़ा दिया, कहा भैया ले लीजिए आप, ये मेरा भी इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, आप हाइड्रोजन को छोड़िए मत। ठीक है, अब हाइड्रोजन बेचारा लाइटर एलिमेंट, उसका इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, और ये महाराज इतना इलेक्ट्रॉन लेके उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके उसको बेचारे को पकड़ लिए। तो ये जो हुआ यहाँ पर डिसोसिएशन, तो यहाँ डिसोसिएशन इजीली पॉसिबल नहीं होगा, इजीली डज नॉट पॉसिबल। इजीली डज नॉट पॉसिबल मीन्स इसका जो एनायन है, जो अब देखिए ये एनायन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, एनायन को डीस्टेबलाइज कर देता है, मीन्स डी स्टेबलाइज्ड। क्या किया, एनायन को डीस्टेबलाइज कर दिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अभी आप देखेंगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इजी वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाते हैं फॉर्मूला पे। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए मैं थ्योरी लिखवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी से पढ़ने का मजा पूरा गड़बड़ हो जाता है। बच्चे ऑर्गेनिक को थ्योरी से मतलब रिलेट करने लेते हैं, अरे थ्योरी पढ़ के बस पास कर, नहीं कॉन्सेप्ट सीखना है। देखिए चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एडजेसेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात को इसकी बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एडजेसेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो ये क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एनायन है ये ए पार्ट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिक स्ट्रेंथ को कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को डीस्टेबलाइज कर देगा, मींस कम कर देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को, यही पार्ट हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases is इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज डीस्टेबलाइज, क्या है देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मीन्स प्लस आई इफेक्ट, मीन्स प्लस आई इफेक्ट। डोनेटिंग ग्रुप डीस्टेबलाइज्ड एसिडिक एनायन क्या करेगा, एसिडिक एनायन को डीस्टेबलाइज कर देगा। तो ये इजीली डिसोसिएशन नॉट पॉसिबल, इजीली डिसोसिएशन डज नॉट पॉसिबल, मीन्स लेस एसिडिक हो जाएगा, लेस एसिडिक। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। देखिए मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट के लिए, तो पहले कॉन्सेप्ट सीखिए फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर कॉन्सेप्ट सीखिए, वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, फिर लिख लीजिए, फिर देने स्टार्ट कीजिए। लाइव सेशन तो है नहीं। ठीक है, ये हो गया। चलिए तो अब हम लोग इसके फार्मूला पर आ जाते हैं, देख लेते हैं फार्मूला क्या है, फार्मूला को भी देख लेते हैं। उसमें क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई ग्रुप बोलो, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप is present on CS2। हो गया, यही फार्मूला है भैया, देख लीजिए। इसी फार्मूला के लिए लोग पगला जाते हैं कि अरे सर फार्मूला नहीं पढ़ाए आप,
मैं एक जगह पढ़ा रहा था, इस टाइप का मैं पढ़ा रहा था, क्रैश कोर्स था, तो क्रैश कोर्स को इस तरीके से आप पढ़ाने लगेंगे तो दिक्कत करेगा। तो वो बोला कि सर आप फार्मूला नहीं बताएं ये वाला। अरे भाई साहब, आप मैं कॉन्सेप्ट सिखा दिया, आप फार्मूला सीखने की क्या जरूरत है। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करने वाले, क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग एक पार्ट देख लेते हैं। होमो होमोलॉगस होमोलॉगस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स या होमोलॉगस ऑफ फंक्शनल ग्रुप का कुछ पार्ट है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो होमोलॉगस मीन्स क्या है कि फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन चेंज रहेंगे, बस यही है और कुछ नहीं। वो कॉन्सेप्ट हम सिखा देते हैं। ठीक है, आप इसमें शॉर्ट ले लिए होंगे आई थिंक। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर एक बात करते हैं, ये तो सेकंड केस हो गया। अब एक वाला पार्ट वो डिस्कस करके फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। फिर हम सिखाते हैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आपको करना है। देखिए हम दो फंक्शनल ग्रुप का डिस्कशन करेंगे, बाकी तो आप सीख जाएंगे। एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक अल्कोहलिक ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग। एक हेडिंग आप डाल दीजिए, तो क्या, होमोलॉगस। होमोलॉगस 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 मीन्स क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप सेम बट नंबर ऑफ कार्बन आर डिफरेंट। नंबर ऑफ कार्बन आर डिफरेंट। तो हम लोग होमोलॉगस किसका देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का। सबका हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं। यह CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 COH, CH3 CH2 CH2 C डबल OH। तो यहाँ कार्बन नंबर 4 तक देख लेते हैं। CH3 CH2 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 C डबल OH। हो गया, क्लियर है कि नहीं? इट्स क्लियर और नॉट? ओके, क्लियर है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप सब में सेम है, नंबर ऑफ कार्बन आर डिफरेंट। हाँ, नंबर ऑफ कार्बन आर डिफरेंट। देखिए डाउन द जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप इसमें जा रहे हैं डाउन द, तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि एनायन डीस्टेबलाइज हो रहा है। एनायन डीस्टेबलाइज हो रहा है मीन्स एसिडिक नेचर डिक्रीज। एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। हाँ, हो रहा है कि नहीं? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है इधर। यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन है। ठीक है, स्टार्ट हो गया। यही है, मीन्स फंक्शनल ग्रुप सेम एंड द नंबर ऑफ कार्बन आर डिफरेंट। ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ठीक है। तो क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चनिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन पर। तो पहले क्वेश्चन पे आने से पहले कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूँ। देखिए मेरा कभी भी मोटो नहीं है कि आपको क्वेश्चन सिखाना, मेरा मोटो ऑलवेज है कि मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना। अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार सीख गए, दिमाग में क्लिक कर गया कि इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो दिमाग में अगला अगर आपके क्लिक कर गया तो सोच लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा, ये वाला क्वेश्चन देखा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर नॉर्म मान लीजिए यहाँ पर ये अपना भैया है, सीधे साधे, यहाँ कुछ नहीं है। सपोज मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी,
अब हमको अब इस क्वेश्चन में पूछेगा कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल कराते हैं, ये समझाने का कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं कि कैसे क्या होगा। हाँ, ये हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपको ये सीखना है। क्यों, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो कॉन्सेप्ट को मैं डील कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये एनायन को स्टेबल करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, डी स्टेबल करेगा। और ये क्या करेगा, एज इट इज, ना स्टेबल करेगा ना डी स्टेबलाइज करेगा। हाँ, तो यहां पर ऑर्डर क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर ऑफ COOH, ये हो जाएगा A इस C इस B। हो गया, ठीक, ठीक है, ओके। चलिए अब सेकंड को, ये वाला आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट पार्ट का। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट का। ये तो स्टार्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएगा सेकंड पार्ट पर। क्या करेगा, यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, यहाँ पर कार्बन से 1 कार्बोक्सिलिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, 6 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक, ओके, हो गया। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, मीन्स स्टेबल, इसको एनायन को स्टेबल कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो एक तो कर ही रहा है, 2 आ गया सबसे ज्यादा करने का, 3 आ गया सबसे ज्यादा करने का, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ये होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो क्या है ये, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ठीक है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ये हो गया, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। ठीक है। अब इसी का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला ऑर्डर देख लीजिए एक बार, वो भी क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट देखिए, मैं अभी जो 11 केस डिस्कस किया था वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई है। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ कार्बन, यहाँ ये देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक प्रेजेंट हो, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो कार्बन से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 प्रेजेंट हो यहाँ पर। देखिए, ये तो एक तो इसके एनायन को डीस्टेबलाइज कर ही रहा था, यहाँ पे 2 महारथी आ गए और इसको अनस्टेबलाइज कर दिए। ये तो देखिए एसिडिक एसिड H+ शो, एसिडिक नेचर शो करने के लगा, ये क्या करने के लगेगा, बेसिक नेचर शो होने लगेगा इसका। इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये तीनों बढ़ा देंगे यहाँ पर कि आप पूछिए मत। तो वो डिपेंड करता है प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है। तो जिसका सबसे ज्यादा होता है प्लस आई इफेक्ट, अगर वो यहाँ पर आ गया तो ये सोच लीजिए एसिड्स इसको बेसिक बना देगा, इतना मान के चलिएगा। ठीक है, चलिए अब ये कॉन्सेप्ट सीख गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन देख लीजिए, आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। सपोज ये क्लोरीन है, यहाँ CH2 ग्रुप है, CH2, हाँ, क्लोरीन है, CH है, Cl, COOH, यहाँ क्या है, क्लोरीन, Cl। अब पूछ रहा है यहाँ पर एसिडिक ऑर्डर। देखिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल कर रहा है एनायन को इसके, यहाँ 2 कर रहा है, यहाँ क्या करेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो H+ है ना बहुत इजीली रिलीज हो जाएगा, हल्का सा, हल्का सा इसको वो करेगा, शर्ट से यहाँ से H+ तुरंत ही निकल जाएगा।
हाँ ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, जहां से इजिली H प्लस रिलीज होगा, तो क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। तो यहाँ पे आप फार्मूला, बहुत लोग अब देखिए फार्मूला की बात करें तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अगर एडजेसेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ग्रुप इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होने से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, हर चीज लिखवाते नहीं फिरूंगा मैं। ठीक है, ये हो गया। एक कॉमन सा क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा। ये हो गया आपका ऑर्डर। देखिए अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इससे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछने वाला। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं कि अगर फॉर्मिक एसिड दिया हो, एसिडिक एसिड दिया हो, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस किए कर रहा हो, हाँ नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, ये वाला पोर्शन दिया है, प्रोपेनोइक एसिड्स, फिर यहाँ ब्यूटेनोइक एसिड्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए, देखिए अब इसका ऑर्डर पूछ दिया, तो अब यहाँ के लिए अब इतना कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर जाने पर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस प्लस आई इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस। कार्बन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ एक कार्बन डिस्टेबलाइज कर रहा था इस एनायन पार्ट को, यहाँ दो तीन, तो मीन्स ऑर्डर क्या हुआ, यहाँ एज इट इज है, यहाँ ना स्टेबलाइज कर रहा है ना डिस्टेबलाइज कर रहा है, मीन्स तभी स्टेबल है वो। ठीक, ये ऑर्डर है आपका, आप कर लीजिए इसको, इसका शॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पूरा वही तो कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम सेम। ठीक है, और यहाँ पर एक इसी पार्ट को आपको ऐसे दे देगा ब्रांचिंग का, तो सेम ही तो कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब बात करेगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका है, इसमें देखिए एक चैन वाला है, अब यही ब्रांच वाला पार्ट हो गया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, इसका। क्यों, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट एज कंपेयर टू दिस ब्रांच वाले फॉर्म से कम है। ठीक है, ये भी देख लीजिए।